सोचो एक लड़का जो सिर्फ शीप चराता है और एक सपना जो उसे पूरी दुनिया घूमने पर मजबूर कर देता है। एक सपना जो या तो उसकी लाइफ बना देगा या उसे बिल्कुल तोड़ देगा। ये कहानी है द ऑल्केमिस्ट की, एक मैजिकल नॉवेल। स्पेन के एंडालुसिया रीजन में रहता है एक यंग शेफर्ड बॉय जिसका नाम है सैंटियागो। उसकी लाइफ है शीप चराना, नए शहर देखना और नई कहानियां सुनना। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। एक रात उसे सपना आता है। सपने में वो इजिप्ट के पिरामिड्स के पास होता है और कोई उससे कहता है वहां तुम्हारा ट्रेजर छुपा है। पहले तो वो सपने को इग्नोर करता है, लेकिन जब वही सपना बार बार रिपीट होता है तो वो सोचने लगता है ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसके बाद वो एक जिप्सी वुमेन के पास जाता है ताकि वो उसे सपने का सच बता सके। वो बिना हेजिटेशन के बोलती है इजिप्ट जाओ, ट्रेजर वहीं मिलेगा और जो ट्रेजर तुम्हें मिलेगा उसका 10% तुम मुझे दोगे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से जिसका नाम है मेल्किशेडेक। वो उसे बताता है कि हर इंसान का अपना एक पर्पस होता है जिसे कहते हैं पर्सनल लेजेंड, और जब तुम दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी यूनिवर्स तुम्हारी मदद करती है उसे पाने में। वो सैंटियागो को 2 स्टोन्स देता है, उरिम और थुम्मिम। काफी सोचने के बाद सैंटियागो अपनी शीप बेच देता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। वो पहुंचता है एक प्लेस पर जिसका नाम है टैंजियर। यहाँ पहुंचते ही सैंटियागो के नाइटमेयर स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो मदद का ड्रामा करता है, बट उसके सारे पैसे चुरा लेता है। अब सैंटियागो फॉरेन लैंड पर है। उसके पास ना पैसे हैं, ना उसे वहाँ की लैंग्वेज आती है और ना ही उसे किसी का सपोर्ट मिला है। सैंटियागो फुटपाथ पर बैठा रो रहा होता है और उसका सपना एक ही दिन में टूट जाता है। यहीं पर स्टोरी खत्म हो सकती थी, बट नहीं, अभी कहानी बाकी है। अब वो एक क्रिस्टल शॉप में जॉब करने लगता है। शॉप ओनर हमेशा चेंज से डरता है, बट सैंटियागो उसे नए नए आइडियाज देता है, जैसे क्रिस्टल पॉलिश करना, हिल पर स्टॉल लगाना, टी के साथ साथ क्रिस्टल बेचना, और बिजनेस बूम कर जाता है। अब सैंटियागो के पास इतना पैसा होता है कि वो स्पेन वापस जा सकता था, बट यहीं उसने एक डेंजरस डिसीजन लिया। वो कंफर्ट चूज कर सकता था, लेकिन उसका दिल कहता है ट्रेजर अभी भी पिरामिड्स में है, और वो सेफ लाइफ छोड़ के डेजर्ट के लिए निकल पड़ता है। आगे कैरावन में वो मिलता है एक इंग्लिशमैन से जो ऑल्केमी सीखने जा रहा होता है। इंग्लिशमैन बुक्स में अटका हुआ सा लगता है, बट हमारा हीरो सैंटियागो दुनिया ऑब्जर्व करके सीख रहा है। यहीं आगे चलते चलते वो एक ओएसिस में पहुंचता है जिसका नाम है अल फयूम। अल फयूम में सैंटियागो मिलता है फातिमा से। इंस्टेंट कनेक्शन होता है और अब डिलेमा है कि क्या वो यहीं रुक जाए। वो ये सब बातें फातिमा से शेयर करता है और फातिमा कहती है अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम लौट के आओगे। सैंटियागो फिर से निकल पड़ता है। सैंटियागो को फिर एक विजन दिखता है जिसमें हॉक्स, ब्लड और अटैक दिखता है। वो सबको वार्न करता है और सच में ओएसिस पे अटैक हो जाता है, बट क्योंकि उसने पहले से वार्न कर दिया था, ओएसिस सेव कर लिया जाता है और वो उस जगह का हीरो बन जाता है। और यहीं वो मिलता है ऑल्केमिस्ट से। क्योंकि हीरोज के दुश्मन होते ही हैं, तो यहाँ सैंटियागो के नए बने हुए एनिमीज बोलते हैं अगर तुम पावरफुल हो तो खुद को विंड में बदल के दिखाओ। सैंटियागो अब पैनिक कर जाता है, बट समहाउ फिर से वो डेजर्ट, विंड और सन से बातें करता है और सब उसकी बात मानने लगते हैं और सैंटियागो खुद को विंड में चेंज कर लेता है। इसके बाद लोग उसे मिरेकल करने वाला हीरो समझने लगते हैं और सैंटियागो अपने आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। फाइनली सैंटियागो पिरामिड्स पहुंच गया। वो वहां डिग करना स्टार्ट करता है और डिग कर ही रहा होता है कि तभी कुछ थीव्स आते हैं जो उसे पीट कर उससे सारा सामान लूट लेते हैं। वो अपना सारा सपना उन थीव्स को बताता है और एक थीव उसमें से हंसकर बोलता है मुझे भी एक सपना आया था, स्पेन में एक रूइन चर्च के नीचे ट्रेजर छिपा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि एक सपने के लिए पूरा
दुनिया घूमूं। सैंटियागो वहीं फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि वो चर्च वही है जहाँ से सब शुरू हुआ था। वो स्पेन वापस जाता है, चर्च के नीचे डिग करता है और वहीं पे उसे ट्रेजर मिलता है, गोल्ड, ज्वेल्स एंड वेल्थ। बट अब तक उसे ये समझ आ चुका था कि रियल ट्रेजर थी उसकी जर्नी, उसका करेज, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। और इन सब के बाद वो फाइनली फातिमा के पास लौटने का प्लान करता है।